हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंजीनियर्स। अगर आपने एपिसोड 3 देखा है तो आपने शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की इमोशनल इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस किया होगा। हेमलेट की इनडिसीजन, मैकबेथ की एम्बिशन, ओथेलो की जेलसी, किंग लियर की प्राइड। लेकिन शेक्सपियर सिर्फ ट्रेजेडी के मास्टर नहीं थे, उन्होंने दुनिया की कुछ ग्रेटेस्ट कॉमेडीज भी लिखी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेक्सपियर कॉमेडी का मतलब सिर्फ लाफ्टर नहीं होता, उसमें लव है, ह्यूमर है, कंफ्यूजन है, मिस्टेकन आइडेंटिटीज हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अ हैप्पी एंडिंग है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट मेक्स अ शेक्सपियर कॉमेडी डिफरेंट? आज की कॉमेडी फिल्म्स में सिर्फ जोक्स हो सकते हैं, लेकिन शेक्सपियर के लिए कॉमेडी एक जर्नी है। इस जर्नी में यूजुअली मिलते हैं लव स्टोरीज, मिस्टेकन आइडेंटिटीज, डिस्गाइजेस, कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लेवर हीरोइंस, हैप्पी एंडिंग। और ऑलमोस्ट हर कॉमेडी का एंड मैरिज से होता है। इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं कॉमेडी रिस्टोर्स हार्मनी। So the memory formula is confusion equals to conflict equals to recognition equals to marriage equals to celebration. So UGC नेट में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब सबसे पहले एज यू लाइक इट पे आते हैं और उसकी सेटिंग के बारे में बात करते हैं। द ब्यूटिफुल फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ये फॉरेस्ट सिर्फ एक प्लेस नहीं है, फ्रीडम का सिंबल है, जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं रोजालिंड, शेक्सपियर की मोस्ट इंटेलिजेंट हीरोइंस में से एक हैं। रोजालैंड डिस्गाइज लेकर गैनीमीड बन जाती है और यहीं से शुरू होती है कॉमेडी ऑफ कंफ्यूजन। सो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर रोजालैंड, ऑरलैंडो, सीलिया, टचस्टोन एंड जैक्विस। सबसे फेमस लाइन, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये लाइन जैक्विस बोलता है। इस स्पीच में लाइफ के 7 स्टेजेस एक्सप्लेन किए गए हैं। सो यूजीसी नेट में ये बहुत बार पूछा गया है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं ट्वेल्थ नाइट पे। ये शेक्सपियर की मोस्ट एंटरटेनिंग कॉमेडी मानी जाती है और इस कॉमेडी की हीरोइन है वाइला। शिपरेक के बाद वाइला एक बॉय का डिस्गाइज लेती है जिसका नाम है सिसेरियो। अब प्रॉब्लम शुरू होती है। ओलिविया को सिसेरिया से प्यार हो जाता है, लेकिन सिसेरिया एक्चुअली वाइला है और वाइला खुद ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करती है। पूरे प्ले में आइडेंटिटी कंफ्यूजन ही कॉमेडी क्रिएट करती है। सो द थीम्स ऑफ द प्ले इज लव, identity, appearance versus reality. So the memory trick is Viola equals to Cesario. I hope this is clear to everyone. अब चलते हैं मैजिक की दुनिया में, और जो मैजिक की दुनिया का प्ले है दैट इज अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम। ये शेक्सपियर की मोस्ट इमेजिनेटिव कॉमेडी है। यहाँ ह्यूमंस भी हैं और फेरीज भी हैं। मेन फेरी किंग ओब्रॉन, फेरी क्वीन टाइटेनिया और सबसे मिस्चीवस कैरेक्टर पग। पग की मैजिकल फ्लावर की वजह से सब लोग गलत इंसान से प्यार करने लगते हैं। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग से कॉमेडी क्रिएट होती है। सो द इंपॉर्टेंट थीम्स आर ड्रीम्स, मैजिक, लव, इमेजिनेशन, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। सो यूजीसी एग्जाम टिप की बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर पग इक्वल्स टू कॉमिक मिसचीफ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट प्ले की बात करते हैं जो है मच अडू अबाउट नथिंग। ये प्ले फेमस है विटी कॉन्वर्सेशंस के लिए। इसमें मेन कपल है बियट्रिस एंड बेनेडिक्ट। इन दोनों के डायलॉग्स शेक्सपियर के सबसे इंटेलिजेंट डायलॉग्स माने जाते हैं। दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली लव डेवलप हो जाता है। इस प्ले का सेंट्रल थीम है लव थ्रू विट। सो द मेमोरी ट्रिक इज बियट्रिस प्लस बेनेडिक्ट इक्वल्स टू बेस्ट वर्बल बैटल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब एक इंटरेस्टिंग प्ले, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक क्वेश्चन आता है, ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी? बट ऑफिशियली ये शेक्सपियर की कॉमेडी है, लेकिन इसमें सीरियस थीम्स भी हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर एंटोनियो, बेसानियो, पोर्शिया और शाइलॉक। शाइलॉक लिटरेचर के मोस्ट डिस्कस्ड कैरेक्टर्स में से एक हैं। सबसे फेमस कोर्ट रूम सीन। पोर्शिया लॉयर बनकर आती है और अपनी इंटेलिजेंस से केस जीत लेती है। मोस्ट फेमस कोटेशन, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंज। पोर्शिया की स्पीच यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द थीम्स ऑफ द प्ले आर जस्टिस, मर्सी, फ्रेंडशिप, प्रेजुडाइस, लॉ। नाउ लेट्स हैव द क्विक कंपैरिजन एंड लेट्स रिवाइज क्विकली। एज यू लाइक इट, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, रोजालिंड, 7 एजेस ऑफ मेन। नेक्स्ट प्ले, ट्वेल्थ नाइट, वायला, Cesario, mistaken identity. The next play is A Midsummer Night's Dream. So the important keywords are
Oberon, Titania, Puck, Magic. Much Ado About Nothing, Beatrice, Benedict, Wit. The next play is The Merchant of Venice. The important words are Portia, Shylock, Mercy. Now, let's have the rapid fire round. Who says all the world's a stage? The answer is Jacques. The second question is Viola's disguised name. The correct answer is Cesario. King of Fairies. The correct answer is Oberon. Who believes the quality of mercy speech? The correct answer is Portia. Most famous witty couple Beatrice and Benedict. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट कॉमेडीज को एक्सप्लोर किया। और एक बात समझ लीजिए, शेक्सपियर की कॉमेडीज सिर्फ हंसाती नहीं हैं, सोचने पर भी मजबूर करती हैं। लव, आइडेंटिटी, मर्सी, फॉरगिवनेस, फ्रेंडशिप और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को शेक्सपियर ने इतनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है कि ये प्ले आज भी इक्वली रिलेवेंट है। In episode 5, we'll study Shakespeare's histories and romances, including Richard II, Henry IV, Henry V, The Tempest, The Winter's Tale, and Cymbeline. We'll understand kingship, politics, forgiveness, magic, and the evolution of Shakespeare's dramatic vision from historical realism to poetic romance. If this lecture helped you, don't forget to like, share, and subscribe to the Ink Genius. See you in the episode 5.